कभी सोचा है दोस्तों, अकेलापन इतना क्यों चुभता है? चाहे हमारे आसपास कितने भी लोग हों, दिल के अंदर एक ऐसी कमी है जिसका नाम हम खुद भी नहीं जानते। दरअसल अकेलापन तब दर्द नहीं देता जब हमारे पास कोई नहीं होता है, बल्कि तब दर्द देता है जब हम खुद से नहीं जुड़े होते। दरअसल हम पूरी जिंदगी दूसरों की मौजूदगी पर चलते हैं, दूसरों के साथ ही हंसते हैं, दूसरों के साथ ही दुख बांटते हैं, दूसरों से ही अपनापन मांगते हैं, और जैसे ही वह सहारा हट जाता है हम अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। फिर हमारा मन इधर उधर भागने लग जाता है। अब व्यक्ति को जिस चीज से ज्यादा आनंद मिलता है वह उसकी ओर भागने लग जाता है। कोई मोबाइल्स में घुस जाता है, किसी को गेम्स खेलने की आदत पड़ जाती है, कोई सोशल मीडिया में अपना ज्यादा समय बिताता है, किसी को नशे की आदत पड़ जाती है, किसी को पॉर्न वगैरह का भी एडिक्शन हो जाता है। ज्यादातर केसेस में ये सभी अकेलेपन के कारण होते हैं, क्योंकि मन को खाली रहना मंजूर नहीं होता। खामोशी उसे काटने लगती है और अकेलापन दर्द बन जाता है। हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। और सच कहें तो अकेलापन एक आईना भी है, क्योंकि वह हमें दिखाता है कि हम खुद को कितने समय से अनदेखा कर रहे हैं, कितने समय से हम दूसरे की मंजूरी पर चल रहे हैं, कितने समय से हम अपनी भावनाओं को दबाते आ रहे हैं। दरअसल अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें जगाने आता है। हमें ये समझाने आता है कि सुकून किसी इंसान से नहीं मिलता, किसी रिश्ते से नहीं, किसी वादे से नहीं। सुकून हमारी अपनी समझ से मिलता है। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जिस दिन हम उससे भागना छोड़कर बस एक बार उसे शांति से बैठकर महसूस करते हैं, तब से वो दर्द बदलने लग जाता है। वो हमारे अंदर जगह बनाता है, साफ, शांत और गहरी, जहां हम खुद को सुन पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, और धीरे धीरे हम ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं, हम अपने साथ हैं। और दोस्तों, कहे तो अपने साथ रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अकेलापन दर्द नहीं, एक निमंत्रण है खुद तक लौटने का, खुद को जानने का, खुद को भरने का। और जब हम ये सीख जाते हैं, अकेलापन चुभना बंद कर देता है। वो एक शांति बन जाता है, वो ताकत बन जाता है, एक ऐसा सच जो हमें बदल देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी ये बात गीता में कई बार कही है, जो व्यक्ति आत्मा के आनंद में ही संतुष्टि महसूस करने लगता है, वो ही योगी कहलाता है और सभी दुखों को पार करके परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।